Hello everyone. Let's understand the program for all operations on circular queue. Circular queue पर आप सभी जैसे कि जानते हैं कि हमने 3 operations देखे हैं. We will be inserting the element, we will be deleting the element and we will be displaying the elements of the circular queue. ये सभी काम करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखना है. इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशंस. सो जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके प्रोग्राम की शुरुआत आपकी हेडर फाइल से होती है. #include stdio.h, #include conio.h, #include stdlib.h, #define size 5. हम यहाँ पर हमारे क्यू का साइज 5 ले रहे हैं, यानी कि हमारे क्यू के अंदर 5 एलिमेंट्स हम इनपुट कर सकते हैं और हम ये स्टैटिक क्यू बना रहे हैं. सो वी अज्यूम इट इज़ अ बाउंडेड बफर. आप सर्कुलर क्यू को एक प्रकार का बफर भी कह सकते हैं. सो इट इज़ लाइक अ बाउंडेड बफर. बाउंडेड बफर का मतलब होता है कि जिस बफर के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, जैसे कि प्रिंटर, इट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी टू स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक एक करके सीक्वेंस में प्रिंट किए जाते हैं. तो यहाँ पर हम ले रहे हैं हमारे बफर का साइज 5. वॉइड इंसर्ट int वैल्यू, ये हमारे फंक्शन की डिक्लेरेशंस हैं. तो पहला हमारा एक फंक्शन है इंसर्ट, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और जिसके अंदर एक पैरामीटर पास किया गया है इंटीजर वैल्यू. सिमिलरली वॉइड डिलीशन एंड वॉइड डिस्प्ले. ध्यान दीजिए, कभी भी डिलीट कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि न्यू और डिलीट टर्बो सी के अंदर एक कीवर्ड्स हैं जिसको C++ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डी एलोकेशन, यानी कि फ्री करने के लिए. तो डिलीट कीवर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं कीजिए. डिलीशन लिखिए, डेल लिखिए या ऐसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल कीजिए. int cq ऑफ साइज. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारी सर्कुलर क्यू का साइज 5 लिया है, तो 5 जो नंबर है जो हमने साइज डिक्लेयर किया है #define size 5, वो यहाँ पर 5 आ जाएगा. तो हमारी इंटीजर सर्कुलर क्यू 5 यानी कि 5 का एक बफर स्पेस यानी कि 5 की एक सर्कुलर क्यू क्रिएट हो जाएगी. और आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरुआत में, हम फ्रंट की वैल्यू -1 लेते हैं और रेयर की वैल्यू भी -1 लेते हैं. सो इंटीजर फ्रंट इक्वल टू -1 एंड इंटीजर रेयर इक्वल टू -1. आप ये सभी साथ में भी लिख सकते हैं. इंटीजर CQ ऑफ साइज कॉमा फ्रंट इक्वल टू -1 कॉमा रेयर इक्वल टू -1. इट इज़ अप टू यू, आप ये अलग अलग लाइन्स में लिखते हैं या एक साथ लिखते हैं. आपके प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन से होती है. सो वॉइड मेन ओपनिंग ब्रैकेट्स int ch कॉमा वैल्यू. चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया गया है जिसमें यूज़र अपनी चॉइस इनपुट करेगा कि वो पहले इंसर्ट करना चाहता है या पहले डिलीट करना चाहता है या पहले डिस्प्ले करवाना चाहता है. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. यूज़र बिना इंसर्ट किए डिलीट नहीं कर सकता, यूज़र बिना इंसर्ट किए डिस्प्ले भी नहीं कर सकता. तो पहले नेचुरली वो इंसर्ट करेगा, उसके बाद वो एलिमेंट्स को डिलीट करेगा और इंसर्ट करने के बाद वो डिस्प्ले भी करवा सकता है. डू वाइल लूप से आपके प्रोग्राम की शुरुआत होती है. ओपनिंग ब्रैकेट्स printf 0 to exit, 1 to insert the element in circular queue, choice number 2 to delete the element from circular queue and choice number 3 to display the elements of the circular queue. एलिमेंट्स को इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़र को चॉइस नंबर 1, 2 या 3 सिलेक्ट करनी होगी और ये स्टेटमेंट से printf एंटर योर चॉइस scanf %d %ch से यूज़र अपनी चॉइस इनपुट करेगा कि वो क्या करवाना चाहता है. यूज़र चॉइस इनपुट करने के बाद वो कार्य कर सकेगा. सो चॉइस में यूज़र या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 इनपुट करेगा. तो स्विच ch ओपनिंग ब्रैकेट्स केस 0. सपोज यूज़र ने स्टार्टिंग में 0 इनपुट किया. जैसा कि आप सभी जानते हैं हमेशा 0 वाली चॉइस हम एग्जिट के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम्स के अंदर. तो एग्जिट 0 एंड देन ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक स्टेटमेंट पर जाएगा नहीं, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट इसीलिए हाईलाइट की गई है ताकि आपको पता चले कि हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी होती है. देन केस 1. सपोज यूज़र ने चॉइस के अंदर 1 इनपुट किया. सो printf एंटर द वैल्यू एंड scanf %d एम्परसेंड वैल्यू. वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर यूज़र एक एक करके वैल्यू इनपुट करेगा, जैसे कि 5, देन 10, देन 15, देन 20. आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखिए, उसके अंदर हमने बिल्कुल सही तरीके से एक एक करके बताया गया है ट्रेस करके कि किस तरह से एल्गोरिदम्स को ट्रेस करके हम वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं. प्रीवियस वीडियो को देखकर आप ये आगे का देखिएगा. नेक्स्ट आप देखिए फंक्शन कॉल है इंसर्ट, ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है वैल्यू. तो सपोज वैल्यू में यूज़र ने 5 इनपुट किया तो इंसर्ट 5, ये इस तरह से फंक्शन कॉल होगा और इंसर्ट नाम के फंक्शन को
डिफाइन किया जाएगा, आगे जो हम देखेंगे उस फंक्शन को कॉल करके वो रन किया जाएगा और वापस से जब रिटर्न होगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली केस 2 फॉर डिलीशन एंड देन ब्रेक, सिमिलरली केस 3 फॉर डिस्प्ले एंड देन अगेन ब्रेक, एंड यूजर ने चॉइस में 0, 1, 2 या 3 के अलावा कुछ भी डाला, फॉर एग्जाम्पल 5, 8 या एनी अदर इनअप्रोप्रिएट चॉइस, तो ये डिफॉल्ट के अंदर जाएगा, डिफॉल्ट printf एंटर प्रॉपर चॉइस ऐसा मैसेज यूजर को दिखाई देगा और ये इस स्विच केस को कंप्लीट कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग ब्रैकेट व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम हमेशा लिखते हैं ताकि हमारा लूप कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहे जब तक यूजर चॉइस में 0 नहीं डालता, यानी कि जब तक एग्जिट नहीं होता तब तक इंसर्ट, डिलीट या डिस्प्ले का कार्य होता रहेगा और ये हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट होता है। तो इतना मेन प्रोग्राम आपको पहले आना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट, डिलीशन और डिस्प्ले का कार्य किस तरह से करना है। तो ये है आपके फंक्शन डिक्लेरेशंस ऑफ इंसर्ट एंड डिलीशन फंक्शन। जो आपको स्विच केस के अंदर लिखना है वो यहाँ पर दिया गया है। केस 1, यू हैव टू इनपुट द वैल्यू, printf एंटर द वैल्यू, scanf %d एम्परसेंड वैल्यू, और उसके बाद इंसर्ट वैल्यू के अंदर ये फंक्शन को कॉल करेगा। void insert int वैल्यू, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन चेक होगा whether the function exist, और यहाँ से हमारे फंक्शन की डेफिनेशन शुरू होती है। void insert integer वैल्यू, ओपनिंग ब्रैकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन। सबसे पहले जब भी हमें क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना हो, चाहे सिंपल क्यू, चाहे सर्कुलर क्यू, चाहे जो हम आगे देखने वाले हैं डी क्यू, हमें सबसे पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवानी होती है कि क्या क्यू फुल तो नहीं हो गई। यदि क्यू फुल हो जाएगी तो आप उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, यानी कि स्टैटिक क्यू यानी कि फिक्स साइज की क्यू ले रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा एलिमेंट्स एक लिमिट के बाहर इनपुट नहीं किए जा सकते। तो ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ सर्कुलर क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 मॉड साइज। ध्यान दीजिएगा, रेयर +1 ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। एल्गोरिदम में ये बिल्कुल सही तरीके से हमने ट्रेस करके आपको बता दिया है कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपकी सर्कुलर क्यू फुल हो जाएगी, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर जाता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स printf q इज ओवरफ्लो एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये फंक्शन के एल्स पार्ट में नहीं जाकर फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा। यदि हमारी सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूजर पहला एलिमेंट इनपुट कर रहा है या दूसरा एलिमेंट इनपुट कर रहा है, क्योंकि हमारी क्यू का साइज 5 है तो फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 मॉड साइज, ये कंडीशन पांचों बार फॉल्स रहेगी। क्योंकि कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, एल्स ओपनिंग ब्रैकेट्स, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। केवल पहली बार, सिर्फ पहली बार हमें ये चेक करवाना होता है इफ फ्रंट इक्वल टू -1। यदि फ्रंट की वैल्यू -1 होती है तो वेरी सिंपल, फ्रंट को भी आप 0 पर लेकर आएं और रेयर को भी आप 0 पर लेकर आएं और ये इस पार्ट से बाहर चला जाएगा, यानी कि ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्टली एल्स के नीचे वाली लाइंस आप देखिए, CQ ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, यानी कि आपकी सर्कुलर क्यू के रेयर वाली पोजीशन पर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगा केवल फर्स्ट टाइम। यानी कि जब आपके स्टार्टिंग में फ्रंट की वैल्यू -1 होती है तो दोनों पॉइंटर्स 0 पर आकर वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन एक बार आपका फ्रंट और रेयर दोनों स्टार्टिंग में 0 पर आ गया, उसके बाद वापस से इसी इंसर्ट फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तब आपके इस ट्रू वाले पार्ट के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रंट -1 नहीं होगा, तब फ्रंट 0 हो चुका होगा। तो सीधी बात है ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, एल्स ओपनिंग ब्रैकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमें सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करने के लिए रेयर इक्वल टू रेयर +1 मॉड साइज लिखना है, रेयर +1 ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम सर्कुलर क्यू में 0, 1, 2, 3, 4 लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर देंगे तो 4 के बाद हमें वापस से 0 वाली पोजीशन पर आना है। तो मॉड साइज करने से ये आपको 4 के बाद डायरेक्टली 0 वाली पोजीशन पर लाने में हेल्पफुल रहता है। इसका ट्रेस एल्गोरिदम्स में बताया गया है, आप एल्गोरिदम को देखिए तो ये वाली स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगी। क्लोजिंग ब्रैकेट, CQ ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, चाहे आप फ्रंट इक्वल टू -1 के बाद वाला ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करें, चाहे आप एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करें, CQ ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट वैल्यू नाम के वेरिएबल को
सर्कुलर क्यू के रेयर वाली पोजीशन पर इंसर्ट कर देती है। एंड आपके सर्कुलर क्यू के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो डिस्प्ले होते जाएंगे। पहले एक एलिमेंट होगा तो वो डिस्प्ले होगा, 2 एलिमेंट्स आएंगे तो वो डिस्प्ले होंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे तो उतने डिस्प्ले होंगे। 1 बाय 1 ये चलता जाएगा। क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द आउटर एल्स पार्ट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द इंसर्ट फंक्शन। तो इस तरह से आप सर्कुलर क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सर्कुलर क्यू की ओवरफ्लो कंडीशन, इफ फ्रंट इक्वल टू इनसाइड द ब्रैकेट्स रेयर प्लस 1 मॉड साइज। एंड नेक्स्ट, जब आप सर्कुलर क्यू में 0 के अलावा किसी और पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा रेयर को किस तरह से इंक्रीमेंट करना है, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 इनसाइड द ब्रैकेट्स मॉड साइज। सो ये दो स्टेटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा डिलीशन का कार्य होगा। तो डिलीशन के कार्य के लिए सपोज यूजर ने चॉइस में 2 सिलेक्ट किया होगा तो केस 2 सिलेक्ट होगा। डिलीशन नाम का फंक्शन कॉल होगा, डिलीशन नाम के फंक्शन के डिक्लेरेशन को चेक किया जाएगा और वॉइड डिलीशन से हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स इंटीजर ELE नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा जिसके अंदर डिलीटेड वैल्यू आएगी, यानी कि सर्कुलर क्यू में से जो भी एलिमेंट निकलेगा वो ELE नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। नाउ इफ फ्रंट इक्वल टू -1, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब भी हम किसी भी क्यू में से एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो डिलीट करते 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 क्यू खाली हो जाती है, और जब क्यू खाली हो जाती है तब हम उसमें से और डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एम्प्टी, मीन्स इट इज अंडरफ्लो। तो वो कैसे पता चलेगा, इफ फ्रंट इक्वल टू -1। दिस इज द अंडरफ्लो कंडीशन ऑफ सर्कुलर क्यू। और आप जानते हैं और आपने पहले भी देखा होगा कि सिंपल क्यू की भी अंडरफ्लो कंडीशन इफ फ्रंट इक्वल टू -1 है। फ्रंट कहीं पर भी है, 0, 1, 2, 3, 4 किसी भी पोजीशन पर है तो वहां से एलिमेंट को निकाला जा सकता है। लेकिन फ्रंट अगर -1 है तो मतलब वो किसी भी पोजीशन पर इंडिकेट नहीं कर रहा, मतलब आप एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। सो दिस इज द अंडरफ्लो कंडीशन ऑफ सर्कुलर क्यू। तो इफ फ्रंट इक्वल टू -1, ओपनिंग ब्रैकेट्स printf q is underflow and closing brackets। तो इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स में नहीं जाएगा और आपके फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा। पर यदि आपकी क्यू के अंदर एलिमेंट है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू पार्ट में नहीं जाएगा, फॉल्स पार्ट के अंदर जाएगा। एल्स ओपनिंग ब्रैकेट्स ELE इक्वल टू CQ ऑफ फ्रंट, यानी कि सर्कुलर क्यू के फ्रंट पोजीशन से एलिमेंट को निकालिए और उसे ELE नाम के वेरिएबल के अंदर रखिए। याद कीजिए हमेशा एलिमेंट को कौन सी पोजीशन से डिलीट किया जाता है, फ्रंट पोजीशन से, इसीलिए CQ ऑफ फ्रंट से एलिमेंट निकलेगा। इक्वल टू के राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन की जाती है। तो CQ ऑफ फ्रंट में जो भी होगा वो निकलेगा और वो ELE नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। उसके बाद इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, डिलीट करते 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 जब आपका फ्रंट रेयर तक पहुंच जाएगा, जब फ्रंट रेयर तक पहुंच जाएगा तो हमें दोनों को वापस से -1 कर देना है एलिमेंट को डिलीट करने के बाद। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, ओपनिंग ब्रैकेट्स फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट को भी -1 कर दीजिए, एंड रेयर इक्वल टू -1, रेयर को भी -1 कर दीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अगर ऐसा नहीं है कि आपका फ्रंट और रेयर दोनों साथ में नहीं हुए हैं तब आपको फ्रंट को किस तरह से इंक्रीमेंट करना है, जिस तरह से आपने रेयर को इंक्रीमेंट किया था। रेयर को किस तरह से इंक्रीमेंट किया था, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 इनसाइड द ब्रैकेट्स मॉड साइज। इसी तरह से फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स फ्रंट इक्वल टू इनसाइड द ब्रैकेट्स फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके इंसर्शन के रेयर वाली स्टेटमेंट के जैसी है, केवल हमने रेयर की जगह पर यहाँ पर फ्रंट लिखा है। और ये भी हमने क्यों लिखा है कि जब आपका एलिमेंट 4th पोजीशन वाला डिलीट होगा और हो सकता है कि रेयर इंक्रीमेंट होकर वापस से 0, 1, 2, 3 पर आ जाए। आप याद कीजिए सर्कुलर क्यू के अंदर फ्रंट रेयर से बड़ा हो सकता है। जब फ्रंट फॉर एग्जांपल 3 पर है या फ्रंट 4 पर है तो आपका रेयर आगे बढ़कर 0 या 1 या फिर 2 पर आ सकता है, क्योंकि याद कीजिए हम रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज से इंसर्ट करते हैं, यानी कि 4 के बाद डायरेक्टली 0, 1 या 2 वाली पोजीशन पर वो आ सकता है। सो फ्रंट कैन बी ग्रेटर देन रेयर, जो सिंपल क्यू में कभी नहीं होता।
सिंपल क्यू में रेयर हमेशा ग्रेटर होता है फ्रंट से, रेयर आगे चलेगा, फ्रंट उसके पीछे पीछे चलेगा। सर्कुलर क्यू में भी स्टार्टिंग में इसी तरह से होता है कि रेयर आगे आगे चलता है और फ्रंट उसके पीछे पीछे चलता है लाइक अ क्लॉक। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो लास्ट इंडेक्स पर पहुंचता है, लास्ट इंडेक्स पर पहुंचने के बाद आपका रेयर वापस से 0, 1 या 2 इनिशियल लोकेशंस पर जाता है और फ्रंट लास्ट वाली पोजीशन पर यानी कि लास्ट वाले इंडेक्स पर रह जाता है। इन दैट केस फ्रंट बिकम्स ग्रेटर देन रेयर। तो यहां पर हमें तब ये काम लगेगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज करके हमें अपने फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड printf डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज %d/n ele। जो एलिमेंट डिलीट होगा, याद कीजिए वो ele नाम के वेरिएबल के अंदर होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा और डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करके आपका डिस्प्ले का कार्य हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द फंक्शन, और यहाँ से ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को सर्कुलर क्यू में इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लेट अस सी कि डिस्प्ले किस तरह से करना है। डिस्प्ले का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर क्यू के अंदर एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए आप देखिए यहाँ पर हमने एक केस लिखा है, केस 3 डिस्प्ले, और यहाँ पर ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। इस फंक्शन की डेफिनेशन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्ले के दो केसेस निकलते हैं, यानी कि दो तरह से डिस्प्ले हो सकता है। कैसे? लेट्स सी। तो डिस्प्ले करवाने के लिए यूजर को पहले चॉइस नंबर 3 सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो केस 3 के अंदर जाएगा, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा, उसका डिक्लेरेशन चेक होगा वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ से हमारा वॉइड डिस्प्ले वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स इंटीजर आई, इंटीजर आई नाम का एक वेरिएबल लीजिए जो कि हम हमेशा हमारे फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब हमारी क्यू खाली होगी तब हम डिस्प्ले नहीं करवा सकेंगे। मीन्स इफ फ्रंट इक्वल टू -1 ओपनिंग ब्रैकेट्स printf q is अंडरफ्लो, हमारी क्यू खाली है, हम डिस्प्ले नहीं करवा सकते, क्लोजिंग ब्रैकेट। एल्स पार्ट के अंदर जाएगा अगर हमारी क्यू खाली नहीं है तो हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? ओपनिंग ब्रैकेट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट, सपोज रेयर से हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना शुरू किया, 0, 1, 2, 3 और 4 तक हमारा रेयर गया, और फ्रंट से हमने एलिमेंट्स को डिलीट करना शुरू किया, 0, 1 और 2 तक हमने एलिमेंट को डिलीट कर दिए। तो 3 और 4 यानी कि 3 और 4 वाले इंडेक्स पर हमारे दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि इस केस में फ्रंट इज लेस देन और इक्वल टू रेयर। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फ्रंट रेयर से छोटा है तो हम फ्रंट से लेकर रेयर तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाएंगे। दूसरा किस्सा, सपोज अब मैं रेयर से वापस से इंसर्ट करना शुरू करता हूं, तो रेयर जब 4 पर पहुंच गया है लास्ट में, अब वापस से नेक्स्ट एलिमेंट कहां पर इंसर्ट होगा? 0 पर। तो नेक्स्ट एलिमेंट 0 पर आएगा और 1 पर आएगा। तो आपने देखा आपका फ्रंट है 3 पर और आपका रेयर है 1 पर, यानी कि फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। तो जब फ्रंट रेयर से बड़ा होता है तब हमें किस तरह से डिस्प्ले करवाना है? फ्रंट से लेकर साइज -1 तक और 0 से लेकर रेयर तक। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फ्रंट से लेकर साइज -1 तक यानी कि 4 तक, 3 से लेकर 4 तक, और 0 से लेकर रेयर तक यानी कि 0 से लेकर 1 तक। तो ये दो लूप 1 बाय 1 हमें चलानी होंगी। लेट्स सी कि ये किस तरह से होता है। सो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, एलिमेंट्स ऑफ द क्यू आर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंडीशन हमें चेक करवानी है, इफ फ्रंट इज लेस देन और इक्वल टू रेयर। यदि फ्रंट की वैल्यू रेयर से कम है तो ओपनिंग ब्रैकेट्स फॉर आई इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट से शुरू कीजिए, आई लेस देन इक्वल टू रेयर, रेयर तक की लूप चलाइए और आई को प्लस प्लस करते जाइए। तो आई आपका फ्रंट से लेकर रेयर तक चलेगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स printf %d cq ऑफ आई, यानी कि cq ऑफ फ्रंट से शुरू होकर वो रेयर तक के सारे एलिमेंट्स लूप में चलाकर डिस्प्ले कर देगा। क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द लूप एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द ट्रू पार्ट ऑफ इफ कंडीशन। यदि फ्रंट रेयर से छोटा या उसके बराबर नहीं है, फ्रंट बड़ा है, जैसे कि अभी बताया था फ्रंट 3 पर है और हमारा रेयर 1 पर है, तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, फॉर i इक्वल टू फ्रंट, तो अभी फ्रंट क्या है हमारा 3 एंड i इज लेस देन इक्वल टू साइज -1, साइज है 5, 5 - 1 इज 4, तो हमारी लूप 3 से लेकर 4 तक चलेगी और i++ होगा, यानी कि 3 एंड 4, ये दो स्टेटमेंट्स के लिए हमारी लूप चलेगी। ओपनिंग ब्रैकेट्स
printf परसेंटेज डी CQ ऑफ i, तो इंडेक्स नंबर 3 और 4 के एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, एंड इसके बाद एक दूसरी लूप चलेगी फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू रेयर i प्लस प्लस, यानी कि अब हमारी दूसरी लूप 0 से शुरू होकर कहाँ तक चलेगी, रेयर तक, और रेयर क्या है हमारा, हमारे एग्जाम्पल के अनुसार इट इज़ 1, तो 0 से लेकर 1 तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 एंड 1 के एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे, i प्लस प्लस होगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स printf परसेंटेज डी CQ ऑफ i, 0 और 1 के एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाने के बाद फॉर लूप को टर्मिनेट करेगा। ये है आपके एल्स पार्ट का क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये है आपका आउटर एल्स का क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द डिस्प्ले फंक्शन, और ये है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम सर्कुलर क्यू के एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।